खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और पीछे चल रहे हैं राजबब्बर। नहीं, राजबब्बर को पीछे चलना ही था क्योंकि राजबब्बर ने जो सीट चुनी है बहुत सुरक्षित सीट नहीं है और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इस समय बहुत खराब है। देखिए आंकड़ा देखिए बिल्कुल दुगने का फासला हो गया है। राहुल प्लस सिर्फ 55, मोदी प्लस 110, मोदी प्लस दुगने आंकड़े के साथ बढ़त बनाए हुए यूपीए पर। इलाहाबाद से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही है। इलाहाबाद से भी रीता बहुगुणा जोशी आगे चल रही है। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी आगे अप्रत्याशित नहीं है, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। इलाहाबाद से भी उम्मीद की जा रही थी रीता बहुगुणा की। हाँ, ये इलाहाबाद की दोनों सीटों पर बीजेपी बहुत बेहतर चुनाव। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी साख इन दोनों सीटों से जोड़ी हुई थी ना, इसी वजह से। जी हाँ, बिल्कुल। फूलपुर में पिछली बार उपचुनाव में हार गए थे, उसके बाद से बीजेपी ने सबक सीखा है, तो इलाहाबाद और फूलपुर केशव मौर्य के लिए प्रतिष्ठा का तो है। अच्छा, जरा सा नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ खबर आ रही है, जल्दी संजय। असम से पहला ट्रेंड आ गया है। कलियाबोर से गौरव गोगोई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री सिटिंग एमपी हैं। गौरव गोगोई सिटिंग एमपी, कालियाबोर असम 2014 में भी ये सीट जीती थी और इस बार गौरव गोगोई बढ़त बनाए हुए हैं असम से। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है? रुमाना तेलंगाना से रुझान मिलने शुरू हो गए। तेलंगाना की 2 सीटों सिकंदराबाद और मेदक से तेलंगाना राज्य समिति के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सिकंदराबाद पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, मतलब बीजेपी पीछे। इस बार जो है टीआरएस के उम्मीदवार साई वहां से आगे चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां से भी रुझान मिलने शुरू हो गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर आगे। आपको रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से 199, मतलब बस 200 रुझान, 202 रुझान हो गए, 202 रुझान हो गए और 202 रुझान में मोदी प्लस 113। 200 सीटों से ज्यादा पे रुझान आ चुके हैं। 200 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं, 202 के रुझान। और यहाँ केदारनाथ के बाबा बर्फानी की घंटियां ये बता रही है कि मोदी प्लस को 113, राहुल प्लस को 57। अभी भी 43 सीट दूर है सेंचुरी लगाने से राहुल की पार्टी, राहुल प्लस की भोपाल से बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा आगे चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा भोपाल से आगे चल रही हैं। कांटे की टक्कर दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा के बीच मानी जा रही थी। बीजेपी ने इसे विचारधारा की लड़ाई बनाया और साध्वी प्रज्ञा आगे। भोपाल बीजेपी का गढ़। अनुज जी, मैं हैरान नहीं हूँ उससे। देखिए, पूरे देश में जो 13 लोकसभा सीटें बीजेपी लगातार 8 बार से जीत रही है, उनमें भोपाल भी है। और विधानसभा के हाल के चुनाव में बीजेपी ने 62,000 वोटों की लीड वहां ली हुई थी। इसलिए साध्वी पहले दिन से आगे थी, लेकिन उनके बोलों के कारण उनके कितने वोट घटे हैं ये रिजल्ट पे पता लगेगा। बिल्कुल, साध्वी को लेकर देश भर की उत्सुकता थी। बिल्कुल उत्सुकता थी और ये जो शुरुआती रुझान आया है जिसमें आगे हैं वो कतई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि भोपाल एक बहुत मजबूत सीट मानी जाती है बीजेपी की। भोपाल मजबूत सीट मानी जाती है, गढ़ माना जाता है और साध्वी आगे। हाँ, साध्वी आगे है और यहाँ पे राजस्थान में अलवर में बाबा आगे हैं, तो बाबा और साध्वी दोनों मिलकर बीजेपी। बाबा आगे, साध्वी आगे। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं, हम आपको लिए चलते हैं रुबिका के पास, जो बुलेट की रफ्तार से आपके सामने आंकड़े रखने वाली है। अब बुलेट ट्रेन चलेगी, अब जल्दी चलते हैं रुबिका के पास। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बुलेट की रफ्तार से आपको दिखाने वाले हैं। 80 में से अब तक 14 सीटों के रुझान बता रहे हैं बीजेपी के फेवर में। कांग्रेस 2 पर, महागठबंधन का सोशल कॉम्बिनेशन काम आता अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। 211 के रुझान आ चुके हैं, 113 मोदी प्लस। लेकिन ये जो बुलेट की रफ्तार से आंकड़े आए हैं 80 सीटें यूपी की, इसमें दिख रहा है कि बीजेपी फायदे में पूरी तरीके से। रोमाना, कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से आगे चल रहे हैं। शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम आगे चल रहे हैं। शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम आगे। बिल्कुल सही। कई लोगों की नजर शिवगंगा पर है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे हैं, पिछली बार चुनाव आपको रोकना पड़ेगा। बंगाल में टीएमसी अब आगे निकल गई है। बंगाल में टीएमसी आगे, टीएमसी 7, बीजेपी 5। बीजेपी को थोड़ा सा पछाड़कर टीएमसी ने अपनी बढ़त बनाई। विजेंद्र जी हाँ, 7, 5 और 2 का आंकड़ा इस वक्त है। सीपीएम के खाते में 0 है, पर बीजेपी 5 और टीएमसी 7 सीटों पे आगे है और 2 सीटों पे कांग्रेस आगे है, जो पहले से प्रेडिक्टेड था कि 2 सिटिंग एमपी। बंगाल में अब टीएमसी आगे हो गई है। बंगाल में टीएमसी आगे हो गई है। 222 222 सीट्स, 222 सीटों के रुझान आपके सामने। इसमें मोदी प्लस 122, राहुल प्लस 65, करीब दुगने का फासला अभी भी बना हुआ है एनडीए और यूपीए के बीच। एनडीए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लगातार एनडीए आगे बढ़ रहा है। मोदी प्लस का आंकड़ा 123 हो गया है। 225 रुझान, 225 रुझान पर मोदी प्लस 125, मोदी प्लस 125 पर पहुंच गया है। राहुल प्लस 66 पर देख रहे हैं आप आंकड़ा। अन्य का आंकड़ा 36 पर है। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आगे चल रहे हैं।
गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आगे चल रहे हैं। हम पहले ही आपको बता चुके थे मार्जिन 25,000 का था पहले, शीला। हाँ, तब तो था, लेकिन दूसरी खबर ये है कि गुजरात में 12 सीटों पे भाजपा आगे है और सारी अभी तक की जो सीटें आई है सारी शहर से आई है और कांग्रेस ने अभी तक कोई भी खाता नहीं खोला है। 12 सीटों पर, गुजरात में 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं अनुज जी, क्या है? छिंदवाड़ा में बीजेपी कैंडिडेट अभी नकुल नाथ से 770 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा, यहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ की साख जुड़ी हुई है और अनुज गुप्ता ये बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा वाली सीट से बीजेपी का उम्मीदवार फिलहाल आगे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 313 वोटों से पीछे हैं। ओहो, 2014 मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर पीछे चल रही है। मुंबई नॉर्थ उर्मिला मातोंडकर पीछे, मतलब गोपाल शेट्टी आगे। बिल्कुल रोमाना, ये होने ही वाला था। उर्मिला मातोंडकर पीछे रहने वाली थी और बाकी जो 5 सीटें हैं उसमें मिलिंद देवड़ा आगे है और अन्य 4 सीटों पे शिवसेना बीजेपी का गठबंधन आगे है। और दूसरी एक बात बताना, गुरदासपुर से बीजेपी के सनी देओल आगे चल रहे हैं। गुरदासपुर से सनी देओल आगे चल रहे हैं। मुंबई से उर्मिला मातोंडकर पीछे चल रही हैं और छिंदवाड़ा और गुना की सीट, मतलब नकुल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, वो दोनों पीछे चल रहे हैं। में पार्थ पवार भी पीछे चल रहे हैं मावल सीट पर, बहुत इंपॉर्टेंट, अजित पवार के बेटे। तो माने कई जगह पर संपर्क के धुरंधर पीछे चल रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाला ट्रेंड है। बिल्कुल चौंकाने वाले ट्रेंड सामने निकल कर आ रहे हैं। खासतौर से वो जो विरासत की लड़ाई लड़ रहे थे वो यहाँ पर इस वक्त पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सनी देओल गुरदासपुर की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं इस वक्त, पछाड़ कर सुनील जाखड़ को। फिलहाल बंगाल की बुलेट में सबसे आगे कौन, जानने के लिए चलते हैं रायबरेली से कांग्रेस की सोनिया गांधी आगे चल रही है। रायबरेली से कांग्रेस की सोनिया गांधी आगे चल रही है। बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाले कुछ रुझान दिख रहे हैं। 42 सीटें हैं, टीएमसी 7 पर कड़ी टक्कर देती हुई बीजेपी प्लस कांग्रेस 2 पर। यहाँ पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अच्छा कर रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी आगे चल रही है। चौंकाने वाली खबर, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। स्मृति ईरानी इस वक्त अमेठी में राहुल गांधी से आगे चल रही है। अमेठी में राहुल से आगे है स्मृति ईरानी। जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, चेहरे की मुस्कान आपकी कुछ और बता रही है। ये जो भी सुबह से आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, चाहे ये पोस्टल बैलेट हो या कुछ, ये वही चल रहा है जो पिछले इतने दिनों से चर्चा में आ रहा है। एग्जिट पोल ही दिख रहा है, स्मृति ईरानी आगे चल रही है। नहीं, अभी पोस्टल बैलेट है, इतनी जल्दी निष्कर्ष पे आना थोड़ा सा जल्द। स्मृति ईरानी, अमेठी पे मुझे पूरा यकीन है राहुल जीतेंगे। राहुल जीतेंगे। एमके वेणु, अभी थोड़ा अर्ली है, मैं बाद में इस पे बात। 19 वोट से पीछे चल रहे हैं राहुल गांधी। मैं तरमीम करूंगा, मोदी को 350 सीट मिलेगी। अरे अभी स्मृति ईरानी मोदी को 350 सीट मिलेंगी, आप लिख के ले लीजिए। स्मृति ईरानी जीत रही है कि नहीं जीत रही है? अगर इस तरीके से रहा तो जीतेंगे। प्रदीप जी, स्मृति ईरानी। अभी अगले 5-6 घंटे हम लोग कई बार की, एक बार राहुल आगे, एक बार स्मृति आगे, लेकिन स्मृति ईरानी पिछली बार से ये बताता है कि कड़ी टक्कर दे रही है। बहुत कड़ी टक्कर है। राहुल गांधी हार जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं। बुलेट की रफ्तार से नतीजे और रुझान बदल रहे हैं। नतीजे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, रुझान बदल रहे हैं। रोमाना का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस पर कि स्मृति ईरानी जो है वो आगे चल रही है अमेठी से, मतलब राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की है कि 260 रुझानों में बीजेपी 148, मोदी 148, मोदी प्लस एनडीए 148 पर, राहुल प्लस 75। और देखिए मुंबई की 6 सीटों पर अब गठबंधन एनडीए का आगे है। मुंबई की 6 सीटें, 6 सीटों पर बीजेपी शिवसेना आगे, कांग्रेस एनसीपी पीछे। राहुल प्लस सिर्फ 75 पर, मोदी प्लस का आंकड़ा 148 पहुंच गया है। मुंबई की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे। एक साउथ मुंबई की सीट थी जो मिलिंद देवड़ा की सीट थी। मिलिंद देवड़ा ने अपनी बढ़त बनाई हुई है अभी। नहीं, अभी जो जानकारी मिली है वहां भी शिवसेना के अरविंद सावंत आगे चल रहे हैं और मुंबई में 6 सीटें हैं। 6 की 6 सीटें शिवसेना एनडीए गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। और दूसरा एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो आया है अहमदनगर से, जहां विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल जो थे उन्होंने बाद में त्यागपत्र दिया और सुजय विखे पीछे चल रहे हैं जो भाजपा के उम्मीदवार है, और एनसीपी के उम्मीदवार संग्राम जगताप आगे चल रहे हैं। ये बड़े आंकड़े आपने महाराष्ट्र के दे दिए। महाराष्ट्र की बुलेट चलवा देते हैं जरा न्यूज रूम में, जल्दी से चलते हैं रूबिका के पास। रूबिका चलाइए बुलेट। कांग्रेस 9 पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटों में ये रुझान जो आ रहे हैं, कांग्रेस 9 पर आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। ये देखिए बुलेट की रफ्तार से आपके सामने आए नतीजे। कांग्रेस प्लस 9 यानी एनसीपी और कांग्रेस को मिला के 9 सीटों पर रुझान आगे चलते हुए दिखाई। गुना से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं।
गुना से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं। यही बात अनुज जी आप बता रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं, नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। ये वो 2 सीट है, गुना छिंदवाड़ा, जो मोदी लहर 2014 में भी कांग्रेस ने जीती थी। आकाशवाणी बेगूसराय से गिरिराज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, गिरिराज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बेगूसराय से, नवादा से बेगूसराय शिफ्ट किया गया था, देश भर की निगाहें लगी हुई थी। गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। जी हाँ, अगर हमारे एग्जिट पोल के नतीजे देखें तो उसमें भी उनको आगे बताया गया था, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं वो गिरिराज सिंह के पक्ष में है। इस बीच रुमाना मैं आपको ये बता दूं कि बिहार से जो वहाँ के स्थानीय सोर्स है उनसे ये पता चल रहा है कि 9 सीटों के रुझान मिले, जिसमें से 7 पे एनडीए आगे चल रही है और सिर्फ 2 जगह पे महागठबंधन। बिल्कुल देखिए, करीब पौने 300 से भी आंकड़ा आगे बढ़ गया है। अब 282 रुझान आ गया है हमारे सामने, 283 रुझान, मोदी प्लस 160, राहुल प्लस 82। ये बड़ा आंकड़ा है, 284 रुझान, मोदी प्लस 160, राहुल प्लस 83। बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है अब तक इन 284 रुझानों से? सीधे चलते हैं रूबिका के पास। रूबिका, बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं 12,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर, यानी केदारनाथ, जहां पर ध्यान कुटिया में लीन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आपको नजर आ रहे हैं गढ़वाली वेशभूषा में। इस वक्त अच्छी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी एनडीए के लिए भी, मोदी प्लस के लिए भी 162 पर मोदी प्लस आगे। रुझान बता रहे हैं 287 के, राहुल प्लस 84 पर, ठीक 44 का दोगुना यहाँ लगभग दिख रहा है। अन्य आप देखिए 41। रोमाना के पास चलते हैं, वहां पर बाकी सारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कौन किस सीट पर आगे। रोमाना, तेजी से रुझान बढ़ रहे हैं आगे, 288, 290 रुझान आ चुके हैं। 290 रुझानों में मोदी प्लस 163, राहुल प्लस 86। अभी तक 100 का आंकड़ा भी यूपीए छू नहीं पा रहा है। गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं। योगी की साख बच रही है। अभी शुरुआती गोरखपुर से रवि किशन आगे जी, वो आगे चल रहे हैं। मेनका गांधी भी आगे चल रही हैं और वो राहुल गांधी सिर्फ 19 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन रवि किशन आगे हैं। बड़ा संदेश, ये पहले से ही ये तय था। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की, कई सभाएं की, बाकायदे अमित शाह ने भी रोड शो कर दिया ना, आपने इंटरव्यू भी किया था। जी हाँ, और गोरखपुर में इस बार योगी ने ये कहा कि रवि किशन नहीं, योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपनी सीट बनाकर वो लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उनके साथ हादसा हो चुका है। बिल्कुल, सीधे अपनी साख जोड़ ली है गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है वो ये कि महागठबंधन तो बहुत पीछे, महागठबंधन से बेहतर तो कांग्रेस कर रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस 5 पर आगे, बीजेपी प्लस 22 पर। अभी ईवीएम खुलने दीजिए, चीजें बदल जाएंगी। ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, लेकिन 846 हो गया है, मतलब कुछ तो। सोनीपत से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से इस बार उम्मीदवार बने थे। माना यह जा रहा था कि इस बार दिग्विजय चौटाला की वजह से कुछ मुश्किल आ सकती है, लेकिन आगे चल रहे हैं। अब जरा बिहार के आंकड़ों के लिए एक बार बुलेट ट्रेन चलवा देते हैं रूबिका से। रूबिका, बिहार की बुलेट आपके सामने होगी, जहां पर सीधे बीजेपी आगे रुझानों में नजर आ रही है। ये फिलहाल महाराष्ट्र के रुझान आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्लस 9, बीजेपी प्लस 22 आपको नजर आ रही है। अब अगली बारी बिहार की है, महाराष्ट्र के रुझान ये गए और अब आपके आगे होगी वो बुलेट ट्रेन जिस पर आंकड़े सवार होंगे बिहार के। बिहार की 40 सीटों पर मैं आपको बताऊं, उससे पहले रुझान 308 हो चुके हैं। 176 पर बीजेपी प्लस, राहुल प्लस 89 सीटों पर, अन्य 45। रोमाना, मोदी प्लस का आंकड़ा देखिए, पौने 200 से आगे बढ़ चुका है। 178 उस वक्त मोदी प्लस। आकाशवाणी, चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर आगे चल रही है। चंडीगढ़ से किरण खेर आगे, पवन बंसल मतलब पीछे बने हुए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। सीधी लड़ाई किरण खेर और पवन बंसल के बीच थी। किरण खेर ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है पवन बंसल पर। विजय जी, हाँ, और माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, मेयर के साथ भी उनके कुछ झगड़े थे, और अभी अनुपम खेर एक दुकान पे गए थे तो एक लिस्ट गिरा दी थी भाई साहब ने कि ये काम तो बड़ा आंकड़ा देना चाहती हूँ, बड़ा आंकड़ा देना चाहती हूँ। ये कांग्रेस प्लस का जो आंकड़ा आप इस वक्त नवासी देख रहे हैं, दरअसल ये 325 के आसपास 2014 की अगर बात की जाए तो 60 के आसपास था। मतलब 2014 के मुकाबले कांग्रेस प्लस जो है वो बेहतर कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। शीला, 32 सीट ऊपर नजर आ रहा है, और जो बीजेपी प्लस है वो 180 में रुझान आए हैं और 24 सीट नीचे जा रहा है।
अच्छा, मतलब 2014 के मुकाबले जो यूपीए प्लस है वो थोड़ी बेहतर सिचुएशन में नजर आ रहा है, थोड़ी बेहतर हालात में नजर आ रहा है। मोदी प्लस थोड़ा पीछे नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी करीब करीब आधे का फासला, करीब करीब दुगने का फासला एनडीए ने बनाया हुआ है। मोदी प्लस 184 है, राहुल प्लस मतलब यूपीए जो है वो 91 है। 325 रुझान अब तक आ चुके हैं, 325 रुझान अब तक आए। हजारीबाग से बीजेपी के जयंत सिन्हा आगे चल रहे हैं। हजारीबाग से जयंत सिन्हा आगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जयंत सिन्हा हजारीबाग मंत्री मोदी के साथ जुड़ी हुई थी, सीधे सीधे मोदी सरकार की। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था जिस दिन उनके पिताजी ने वोट वहां डाला था कि बेटे को डाला है या भाजपा के खिलाफ डाला, ये समझना मुश्किल है। लेकिन यदि वो जीतते हैं जयंत, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। और देखिए, मध्य प्रदेश में अपडेट अभी इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसके बावजूद 7 में से 6 में बीजेपी लीड कर रही है और दिग्विजय सिंह 3105 वोटों से पीछे हैं। नकुलनाथ, मुझे ये प्लेट दिखानी होगी, मुझे प्लेट दिखानी होगी। देखिए, जादुई आंकड़ा 272 का, और 272 जादुई आंकड़े के लिए मोदी को कितने चाहिए? मोदी को चाहिए 88। लगातार अब इस आंकड़े पर आपको नजर रखनी है कि बहुमत के लिए मोदी को कितनी सीटें चाहिए। फिलहाल 88 सीटें चाहिए मोदी को बहुमत के लिए। अब 88 से घटकर ये 87 हो गई है, क्योंकि मोदी प्लस एनडीए का आंकड़ा जो है वो 190 पर पहुंच गया है। देखते देखते आंकड़ा बदल रहा है। आप नजर मत हटाइए टेलीविजन स्क्रीन से, ये ऊपर की तरफ जो पट्टी है ना, यहीं पर रुझान चल रहे हैं। दोनों तरफ 4 राज्यों के रुझान चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। आकाश, नागपुर से बीजेपी के नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। नाना पटोले टक्कर नहीं दे पा रहे हैं नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी बड़े आराम से नागपुर की सीट पर आगे बढ़ते हुए तेजी से, और बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है, जल्दी से चलते हैं हम रूबिका के पास। रूबिका, दिखाइए। देखिए, ये एक बार फिर से 12,000 फीट की ऊंचाई पर आपको केदारनाथ से आंकड़ों की अकड़ दिखा रहे हैं। मोदी प्लस 190, रुझान 340 का अब तक आ चुका है। राहुल प्लस 97, राहुल प्लस भी 100 का आंकड़ा पार करने से महज 3 सीट दूर है। अन्य के खाते में आपको 53 सीटें मिल रही है। रोमाना, 343 रुझान अब तक सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने शतक लगा दिया है, कांग्रेस की सेंचुरी पूरी हो गई है। राहुल प्लस ने 100 का आंकड़ा छुआ और मोदी प्लस का आंकड़ा डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 195 हो गया, सिर्फ 5 दूर है मोदी प्लस डबल सेंचुरी से। राहुल प्लस ने, मतलब यूपीए ने सेंचुरी लगाई है, पर फासला देखिए किस तरीके से करीब करीब दुगने का बना हुआ है। 348 रुझान, 350 रुझान, आप समझ सकते हैं, 350 रुझान, और 350 रुझान में मोदी प्लस 195, राहुल प्लस का शतक लग रहा है। 100 सीट हो गई है। और बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, जहां कहा जा रहा था सबसे ज्यादा झटका लगेगा बीजेपी को, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी कई सीटों में उत्तर प्रदेश पर बढ़त बनाए हुए, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है वो सिर्फ खाता ही खोल पा रहा है। 1-2 सीटें जा रही है। आनंदपुर साहब से मनीष तिवारी कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। मनीष तिवारी एक और दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो आनंदपुर साहिब से पीछे चल रहे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री थे मनीष तिवारी भी पीछे। लेकिन बड़ा आंकड़ा जो मैं आपको बता रही थी उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी प्लस का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में वो 28 पर पहुंच गया है। गठबंधन सिर्फ 1 है, कांग्रेस का आंकड़ा 8 पर है। तो उत्तर प्रदेश में जो माना जा रहा था झटका लगेगा बीजेपी को, ऐसा लग नहीं रहा है। शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा था कि गठबंधन कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन ये जो पोस्टल बैलेट में ऐसा तो बिल्कुल मामला नहीं है, लग रहा है मोदी की जय जय है। मोदी की जय जय है। मोदी में इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, सिर्फ 5 सीट दूर। आसनसोल से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। आसनसोल से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो भी आ गए। हालांकि हमने जो वीआईपी कैंडिडेट का एग्जिट पोल आपको दिखाया था उसमें आसनसोल में बाबुल सुप्रियो के लिए खतरा था, लेकिन फिलहाल आसनसोल की अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं बाबुल सुप्रियो। फिलहाल बिग पिक्चर के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं रूबिका का। उत्तर प्रदेश की बुलेट जरा देखते हैं। रूबिका, दिखाइए यूपी की बुलेट। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी प्लस 28 पर, गठबंधन को अभी तक सिर्फ एक ही सीट पर रुझान में आगे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी एनडीए के लिए भी, मोदी प्लस के लिए भी 162 पर मोदी प्लस आगे। रुझान बता रहे हैं 287 के, राहुल प्लस 84 पर, ठीक 44 का दोगुना यहाँ लगभग दिख रहा है। अन्य आप देखिए 41। रोमाना के पास चलते हैं, वहां पर बाकी सारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कौन किस सीट पर आगे। रोमाना, तेजी से रुझान बढ़ रहे हैं आगे। 288, 290 रुझान आ चुके हैं। 290 रुझानों में मोदी प्लस 163, राहुल प्लस 86। अभी तक 100 का आंकड़ा भी यूपीए छू नहीं पा रहा है। गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं। योगी की साख बच रही है।
अभी शुरुआती गोरखपुर से रवि किशन आगे। जी वो आगे चल रहे हैं, मेनका गांधी भी आगे चल रही हैं और वो राहुल गांधी सिर्फ 19 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन रवि किशन आगे हैं, बड़ा संदेश। ये पहले से ही ये तय था। देखिए इसमें मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की, कई सभाएं की, बाकायदे अमित शाह ने भी रोड शो कर दिया ना, आपने इंटरव्यू भी किया था। जी हाँ, और गोरखपुर में इस बार योगी ने ये कहा कि रवि किशन नहीं, योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इसे अपनी सीट बनाकर वो लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उनके साथ हादसा हो चुका है। बिल्कुल सीधे अपनी साख जोड़ ली है गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है वो ये कि महागठबंधन तो बहुत पीछे है। महागठबंधन से बेहतर तो कांग्रेस कर रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस 5 पर आगे, बीजेपी प्लस 22 पर। अभी ईवीएम खुलने दीजिए, चीजें बदल जाएंगी। ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। लेकिन 846 हो गया, मतलब कुछ तो। सोनीपत से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से इस बार उम्मीदवार बने थे। माना यह जा रहा था कि इस बार दिग्विजय चौटाला की वजह से कुछ मुश्किल आ सकती है, लेकिन आगे चल रहे हैं। अब जरा बिहार के आंकड़ों के लिए एक बार बुलेट ट्रेन चलवा देते हैं रूबिका से। रूबिका, बिहार की बुलेट आपके सामने होगी, जहां पर बीजेपी आगे रुझानों में नजर आ रही है। ये फिलहाल महाराष्ट्र के रुझान आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्लस 9, बीजेपी प्लस 22 आपको नजर आ रही है। अब अगली बारी बिहार की है, महाराष्ट्र के रुझान ये गए और अब आपके आगे होगी वो बुलेट ट्रेन जिस पर आंकड़े सवार होंगे बिहार के। बिहार की 40 सीटों पर मैं आपको बताऊं, उससे पहले रुझान 308 हो चुके हैं। 176 पर बीजेपी प्लस राहुल प्लस 89 सीटों पर अन्य 45। रोमाना, मोदी प्लस का आंकड़ा देखिए, 250 से आगे बढ़ चुका है। 178 उस वक्त मोदी प्लस। आकाशवाणी चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर आगे चल रही हैं। चंडीगढ़ से किरण खेर आगे, पवन बंसल मतलब पीछे बने हुए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। सीधी लड़ाई किरण खेर और पवन बंसल के बीच थी। किरण खेर ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है पवन बंसल पर। विजय जी, हाँ, और माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, मेयर के साथ भी उनके कुछ झगड़े थे और अभी अनुपम खेर एक दुकान पे गए थे तो एक लिस्ट गिरा दी थी भाई साहब ने कि ये काम तो बड़ा आंकड़ा देना चाहती हूँ, बड़ा आंकड़ा देना चाहती हूँ। ये कांग्रेस प्लस का जो आंकड़ा आप इस वक्त 89 देख रहे हैं, दरअसल ये 325 के आसपास 2014 की अगर बात की जाए तो 60 के आसपास था। मतलब 2014 के मुकाबले कांग्रेस प्लस जो है वो बेहतर कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। शीला, 32 सीट ऊपर नजर आ रहा है और जो बीजेपी प्लस है वो 180 में रुझान आए हैं और 24 सीट नीचे जा रहा है। अच्छा, मतलब 2014 के मुकाबले जो यूपीए प्लस है वो थोड़ी बेहतर सिचुएशन में नजर आ रहा है, थोड़ी बेहतर हालात में नजर आ रहा है। मोदी प्लस थोड़ा पीछे नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी करीब करीब आधे का फासला, करीब करीब दुगने का फासला एनडीए ने बनाया हुआ है। मोदी प्लस 184 है, राहुल प्लस मतलब यूपीए जो है वो 91 है। 325 रुझान अब तक आ चुके हैं। 325 रुझान अब तक आए। हजारीबाग से बीजेपी के जयंत सिन्हा आगे चल रहे हैं। हजारीबाग से जयंत सिन्हा आगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जयंत सिन्हा हजारीबाग मंत्री मोदी के साथ जुड़ी हुई थी, सीधे सीधे मोदी सरकार की। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था जिस दिन उनके पिताजी ने वोट वहां डाला था कि बेटे को डाला है या भाजपा के खिलाफ डाला, ये समझना मुश्किल है। लेकिन यदि वो जीतते हैं जयंत तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। और देखिए, मध्य प्रदेश में अपडेट अभी इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसके बावजूद 7 में से 6 में बीजेपी लीड कर रही है और दिग्विजय सिंह 3105 वोटों से पीछे हैं। नकुलनाथ, मुझे ये प्लेट दिखानी होगी, मुझे प्लेट दिखानी होगी। देखिए, जादुई आंकड़ा 272 का, और 272 जादुई आंकड़े के लिए मोदी को कितने चाहिए? मोदी को चाहिए 88। लगातार अब इस आंकड़े पर आपको नजर रखनी है कि बहुमत के लिए मोदी को कितनी सीटें चाहिए। फिलहाल 88 सीटें चाहिए मोदी को बहुमत के लिए। अब 88 से घटकर ये 87 हो गई है, क्योंकि मोदी प्लस एनडीए का आंकड़ा जो है वो 190 पर पहुंच गया है। देखते देखते आंकड़ा बदल रहा है। आप नजर मत हटाइए टेलीविजन स्क्रीन से, ये ऊपर की तरफ जो पट्टी है ना, यहीं पर रुझान चल रहा है। दोनों तरफ 4 राज्यों के रुझान चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। आकाश, नागपुर से बीजेपी के नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। नाना पटोले टक्कर नहीं दे पा रहे हैं नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी बड़े आराम से नागपुर की सीट पर आगे बढ़ते हुए तेजी से, और बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है, जल्दी से चलते हैं हम रूबिका के पास। रूबिका, दिखाइए। देखिए, ये एक बार फिर से 12,000 फीट की ऊंचाई पर आपको केदारनाथ से आंकड़ों की अकड़ दिखा रहे हैं। मोदी प्लस 190, रुझान 340 का अब तक आ चुका है। राहुल प्लस 97, राहुल प्लस भी 100 का आंकड़ा पार करने से महज 3 सीट दूर है। अन्य के खाते में आपको 53 सीटें मिल रही है। रोमाना, 343
343 रुझान अब तक सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने शतक लगा दिया है, कांग्रेस की सेंचुरी पूरी हो गई है। राहुल प्लस ने 100 का आंकड़ा छुआ और मोदी प्लस का आंकड़ा डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 195 हो गया, सिर्फ 5 दूर है मोदी प्लस डबल सेंचुरी से। राहुल प्लस ने मतलब यूपीए ने सेंचुरी लगाई है, पर फासला देखिए किस तरीके से करीब करीब दुगने का बना हुआ है। 348 रुझान, 350 रुझान, आप समझ सकते हैं 350 रुझान, और 350 रुझान में मोदी प्लस 195, राहुल प्लस का शतक लग रहा है। 100 सीट हो गई है। और बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, जहां कहा जा रहा था सबसे ज्यादा झटका लगेगा बीजेपी को, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी कई सीटों में उत्तर प्रदेश पर बढ़त बनाए हुए, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है वो सिर्फ खाता ही खोल पा रहा है। 1-2 सीटें जा रही है। आनंदपुर साहब से मनीष तिवारी कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। मनीष तिवारी एक और दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो आनंदपुर साहिब से पीछे चल रहे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री थे मनीष तिवारी भी पीछे, लेकिन बड़ा आंकड़ा जो मैं आपको बता रही थी उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी प्लस का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में वो 28 पर पहुंच गया है। गठबंधन सिर्फ 1 है, कांग्रेस का आंकड़ा 8 पर है। तो उत्तर प्रदेश में जो माना जा रहा था झटका लगेगा बीजेपी को, ऐसा लग नहीं रहा है। शुरुआती जो रुझान आ रहा है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा था कि गठबंधन कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन ये जो पोस्टल बैलेट में ऐसा तो बिल्कुल मामला नहीं है। लग रहा है मोदी की जय जय है, मोदी की जय जय है। मोदी में इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, सिर्फ 5 सीट दूर। आसनसोल से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। आसनसोल से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो भी आ गए। हालांकि हमने जो वीआईपी कैंडिडेट का एग्जिट पोल आपको दिखाया था उसमें आसनसोल में बाबुल सुप्रियो के लिए खतरा था, लेकिन फिलहाल आसनसोल की अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं बाबुल सुप्रियो। फिलहाल बिग पिक्चर के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं रुबिका का। उत्तर प्रदेश की बुलेट जरा देखते हैं। रुबिका दिखाइए यूपी की बुलेट। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी प्लस 28 पर, गठबंधन को अभी तक सिर्फ एक ही सीट पर रुझान में आगे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें बहुत अच्छा हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी प्लस करती हुई नजर आ रही है। ये रहा उत्तर प्रदेश का रुझान। 80 सीटों में गठबंधन सोशल कॉम्बिनेशन काम करता अभी रुझानों में नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को 8, बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। वहां गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं, उधर हजारीबाग से जयंत सिन्हा आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं के लिए बुरी खबर रुझानों में आ रही है। अब तक 359 सीटों का रुझान आ चुका है। मोदी प्लस 197, लेकिन कांग्रेस जो है महागठबंधन से ज्यादा बेहतर कर रही है। प्रदीप जी, ज्यादा बेहतर कर रही है निश्चित रूप से, क्योंकि 2 सीटों पर 2 का रुझान आप दिखा रही हैं, अमेठी और रायबरेली, जो उनका गढ़। कांग्रेस अब तक 8 पर आ गई। देखिए कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने ट्रायंगुलर फाइट बनाई है, तो अगर उन सीटों के रुझान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी पर ज्यादा भरोसा उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत किया है और कई जगह पर कांग्रेस ने रामपुर से बीजेपी की जयाप्रदा पीछे चल रही है। रामपुर से बीजेपी की जयाप्रदा पीछे चल रही है। जयाप्रदा पीछे चल रही है, आजम खान आगे चल रहे हैं। इसका मतलब यही लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के वोट्स लगता है रुझानों के आधार पे मैं कहूँ। उत्तर प्रदेश 2 जगह पोस्टल बैलेट का थोड़ा ज्यादा है, एक यूपी और एक बंगाल में। मेरा ये मानना है कि आधे या पौने घंटे के बाद इस रुझानों में बहुत सा बदलाव आएगा। बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। आधे घंटे बाद ये आकार भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं रोहाना के पास, क्योंकि यूपी में बीजेपी नंबर 1, कांग्रेस नंबर 2 पर। बड़ी खबर यह है कि यूपी में गठबंधन का बुरा प्रदर्शन रुझानों में दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जितने हिंदी प्रदेश हैं कमोबेश इन तमाम हिंदी प्रदेशों में बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है। शुरुआती 1 घंटा होने वाला है और बीजेपी अच्छा कर रही है। यूपी में गठबंधन का बुरा प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में कांग्रेस जो है वो गठबंधन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आंकड़ा पलटा है। ये देखिए गठबंधन का आंकड़ा 8 पर पहुंच गया है, कांग्रेस 1 पर खिसक गई है और बीजेपी प्लस 28 पर। महागठबंधन ने वापसी की है। शुरुआती 1 घंटे के अंदर ही उथल पुथल इस तरीके की हुई है कि अब महागठबंधन वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 8 पर आगे, कांग्रेस 1 पर आगे। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो तेजी के साथ बदला है। अभी तो शुरुआती 1 घंटा भी काउंटिंग का पूरा नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर शुरू मतलब हुई है, अभी बहुत बाकी है। अभी देखिए किस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और बड़ी खबर यहाँ पर अनुजी दे रहे हैं। 1 मिनट। रुझानों में मोदी प्लस ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है।
मोदी प्लस ने 200 का आंकड़ा पार किया, डबल सेंचुरी पूरी की। रुझानों में मोदी प्लस ने डबल सेंचुरी मोदी प्लस ने पूरी कर ली। 367 रुझानों में से 201 मोदी प्लस, 101 राहुल प्लस। अभी भी फासला दुगने का मोदी प्लस का राहुल प्लस के मुकाबले। बड़ी तस्वीर क्या है जानते हैं रुबिका से। रुबिका, बिग पिक्चर बताइए। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, रुझान और नतीजों में अंतर होता है। अभी जो आप देख रहे हैं आंकड़ों को, ये रुझान है। आधे घंटे का और इंतजार करना होगा। धीरे धीरे ये रुझान जो है वो आंकड़ों में तब्दील होंगे, मतलब नतीजों में तब्दील होंगे। केदारनाथ से ये आई है आंकड़ों की तस्वीर। बीजेपी प्लस 201, कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। बीजेपी यूपी में आगे चल रही है। 2014 के रिजल्ट की तरफ सीधे सीधे बीजेपी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। रोमाना, बीजेपी 2014 की तरह ही उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। जो कहा जा रहा था कि साहब महागठबंधन मिल गया, एसपी बीएसपी जो है वो रास्ता रोक देगी। अमेठी से स्मृति ईरानी 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। बढ़त बनाते हुए स्मृति ईरानी, ये बहुत बड़ी खबर है। 2000 वोटों की लीड इस वक्त स्मृति ईरानी ने ले ली है राहुल गांधी के मुकाबले। राहुल गांधी फिलहाल स्मृति ईरानी से 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं। यही तो कह रही थी स्मृति, राहुल डर रहे हैं। इसीलिए तो कल रात से ही वो अमेठी पहुंच गई, वहीं पे डेरा जमाए हुए हैं। और देखिए, दो जो सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है ना, वो दूसरी सीट सोच रही कौन, क्योंकि राहुल तो पीछे चल रहे हैं, सोनिया आगे चल रही हैं। दूसरी सीट है इमरान मसूद की, सहारनपुर में इमरान मसूद फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, ये स्थानीय चैनल के हिसाब से बता रहे हैं वो 2 सीट। फिलहाल एबीपी न्यूज पर हम जो आपको रुझान दिखा रहे हैं उसमें हम कांग्रेस को एक ही सीट पर आगे दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी वाली सीट। राहुल गांधी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने 2000 वोट की लीड ले ली। आकाशवाणी, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव आगे, दिनेश लाल निरहुआ पीछे हैं। पहले ही माना जा रहा था कि टक्कर दे नहीं पाएंगे निरहुआ अखिलेश यादव को, और उसी तरीके से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बढ़त बनाई हुई है। लेकिन राहुल गांधी 2000 वोट से पीछे। अभी तो शुरुआती दौर में ऐसा लगता है, और लड़ाई वहां नेक टू नेक तो है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जिस तरह चैलेंज किया था, राहुल को दिक्कत तो थी, पर सवाल ये उठता है कि अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो सलोनी इलाके का बिल्कुल इंतजार, क्योंकि आंकड़ा बदल सकता है, पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो शुरुआती 1 घंटा ही हुआ है। लेकिन फिलहाल यूपी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, बुलेट ट्रेन के जरिए दिखाते हैं। रुबिका के पास चलते हैं। रुबिका, चलाइए बुलेट ट्रेन। एकदम सही है, ये आंकड़े पलट सकते हैं। बाजी अभी कोई भी मार सकता है, क्योंकि ये रुझान है। ये उत्तर प्रदेश, अब से पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश का रुझान बताया था 80 सीटों पर, तो गठबंधन 1 पर था, कांग्रेस 8 पर थी। ये देखिए मामला बिल्कुल पलट गया है। बीजेपी 28 पर आगे, 28 पर सबसे पहले नंबर की बाजी, दूसरे नंबर पर महागठबंधन और कांग्रेस को मिल रही है 1 सीटें इस वक्त उत्तर प्रदेश की। यही तस्वीर है। महाराष्ट्र में बीजेपी आगे चल रही है, बिहार में बीजेपी आगे चल रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस प्लस को 17 है। राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, रवि किशन, अमित शाह, सनी देओल, ये सब आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, महेश शर्मा, अखिलेश यादव आजमगढ़ से आगे चल रहे हैं। पीछे कौन कौन चल रहा है वो आपके सामने है। राहुल गांधी, सिंधिया पीछे चल रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी 2000 वोटों से आगे चल रही है। कर्नाटक में 22 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। कर्नाटक की खबर पहले। कर्नाटक में मुझे लगता है कि जो जेडीएस और कांग्रेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन इस बार कम दिख रहा है, उसका फायदा बीजेपी। आशीष सूद भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। कितने तक जाएगा ये आंकड़ा, जल्दी से। कर्नाटक में हम बहुत अच्छा करेंगे। पिछली बार भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, पब्लिक के मैंडेट को धोखा देके सरकार बनी थी, और उसी की परिणति अब दिख रही है। वो सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई। जल्दी से फिर मैं रुबिका जी, आप बहुत देर से केदारनाथ और घंटी बजा रही हैं, लेकिन जनता को ये भी जानना चाहिए कि शिव जी सपत्नीक पूजे जाते हैं और राम विरोधी को शिव पसंद नहीं करते। ये जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। सीधा रोमाना का रुख करते हैं। रुझान 407 का आ चुका है। मोदी प्लस 220 पर, राहुल प्लस 112 और अन्य 75। 407 रुझानों में मोदी प्लस 220 पर है। आप इस बात को समझिए कि देश भर में बीजेपी अच्छा कर रही है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, जहां बीजेपी मुकाबले में थी, वहां बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है कांग्रेस जेडीएस के मुकाबले। ओडिशा में भी बीजेपी 2 सीट पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जो है उसने अपनी बढ़त बनाई हुई है। झारखंड में बीजेपी 3 सीट पर आगे चल रही है। पंजाब
पंजाब में बीजेपी 3 सीट पर आगे चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जहां माना जा रहा था सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को लगेगा, 28 सीट पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। अच्छा, वो राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो अभी 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हारे थे, इन तीनों राज्यों में भी बीजेपी कमोबेश अच्छा कर रही है। मतलब बड़ी बात यह कि हिंदी भाषी जितने राज्य हैं, इन तमाम राज्यों में बीजेपी अच्छा कर रही है। राजस्थान में तो एक तरीके से एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। आकाशवाणी पीलीभीत से बीजेपी के वरुण गांधी आगे चल रहे हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी आगे चल रहे हैं। अनुजीव, मध्य प्रदेश में 22 में से 21 पर बीजेपी की लीड है और भोपाल के वोट देखना बहुत जरूरी है। पोस्टल बैलेट नहीं, ईवीएम है। मैं एक मिनट, बंगाल से एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आ रहा है। बंगाल से बड़ा आंकड़ा, बंगाल से फिलहाल रमना जो रुझान आ रहे हैं, 11 सीटों पे टीएमसी आगे चल रही है, 6 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। मजेदार बात यह है कि सीपीएम का अभी तक खाता नहीं खुल रहा है, जहां पे 34 साल की सरकार थी, 2011 में वहां से सरकार। टीएमसी 6 है, बीजेपी 3 है, कांग्रेस 2 है, लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा। 11 रुझान अब तक बंगाल से सामने आए हैं। बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है, एक बार फिर से चलते हैं आपको रुबिका के पास लेकर। रुबिका, दिखाइए बड़ी तस्वीर। हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर साधना में डूबे हुए नजर आए थे और इसीलिए आपके लिए केदारनाथ अंदाज में ये आंकड़े आ रहे हैं। ये रुझान है 219 पर बीजेपी प्लस है, बहुत दूर नहीं है जादुई आंकड़े से। 114 पर कांग्रेस प्लस, 79 अन्य। ये बड़ा आंकड़ा रुझान देख लीजिए, अब तक 418 और मोदी प्लस 219 के पास। राहुल प्लस का आंकड़ा 114 पर बढ़ता हुआ। 2014 में 336 एनडीए का आंकड़ा था, मतलब मोदी प्लस का आंकड़ा था। यूपीए का आंकड़ा 60 था, अन्य के खाते में 147 थे। इस बार 419 रुझान में मोदी प्लस एनडीए 220, यूपीए मतलब राहुल प्लस 114, अन्य पे 85। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी कमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो रुझान निकल कर आए हैं, बीजेपी आगे, बहुत आगे बाकियों के मुकाबले। बीजेपी 33 है, गठबंधन 8, कांग्रेस 2। पंकज जी हाँ, ये पोस्टल बैलेट के नतीजों मतलब रुझान से तो ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल एकदम भगवामय हो चुका है। पर ये वायनाड में राहुल गांधी 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है, 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो उत्तर प्रदेश अमेठी में है ना, जहां स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 2,000 वोटों से आगे चल रही है। बढ़त स्मृति ईरानी ने बना ली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बुलेट के जरिए आंकड़े उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को आपको दिखा देते हैं। रुबिका का रुख करते हैं। रुबिका, बुलेट ट्रेन से आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको याद होगा बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर नहीं थी, शुरुआत में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। कह रहे थे बड़े बड़े दिग्गज नेता कि 20 का नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी देखिए 33 पर रुझानों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। गठबंधन बहुत पीछे है और तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रुझान लगातार बढ़ रहे हैं, 433 के रुझान आ चुके हैं। 229 पर मोदी प्लस है, 115 पर राहुल प्लस है, 89 पर आप देख लीजिए अन्य आदर्श के खाते में। बिहार में 14 पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 4 पर, टीएमसी आगे है, 12 पर चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि बिहार में बीजेपी 14, बड़ी बात है आपको दिखा दूं, 14 से ज्यादा सीटों के रुझानों में एनडीए आगे है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बीजेपी अच्छा कर रही है। यूपीए से बहुत आगे है मोदी प्लस। यूपी, बिहार, कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। ये इस वक्त की बड़ी बातें हैं। आप जानते हैं 9:03 हो गए हैं और इसलिए ये बड़ी बिग पिक्चर आपको बतानी जरूरी थी। रोमाना, बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा भोपाल में 10,000 वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा भोपाल में दिग्विजय सिंह के मुकाबले 10,000 वोट बड़ी लीड लेती हुई। अनुज जी, बड़ी लीड ले लिए और जो वोट प्रतिशत दिख रहा है, लग रहा है 60% से अधिक वोट उनको मिल रहे हैं, जो कि शायद पिछली बार भी बीजेपी को वहां नहीं मिले थे। तो जब पूरे वोटों की गिनती हो जाएगी तब सही यहाँ पर भी रिकॉर्ड बन सकता है मार्जिन। और अभी छिंदवाड़ा में नकुलनाथ आगे निकल गए हैं। नकुलनाथ जो कुछ देर पहले तक पीछे थे, कमलनाथ के बेटे, वो अब आगे निकल गए हैं छिंदवाड़ा से। लेकिन बड़ी खबर मध्य प्रदेश, भोपाल, साध्वी प्रज्ञा 10,000 वोटों से आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी का आंकड़ा, मतलब बीजेपी प्लस एनडीए का आंकड़ा 30 पर पहुंच गया है और यूपीए 17।
बिल्कुल ये जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के लिए अच्छे हैं। रोमाना, और एक बात बताना चाहूँगा कि अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण पिछड़ गए हैं और दूसरी ओर औरंगाबाद में एमआईएम के इम्तियाज जलील आगे है। हो सकता है कि हैदराबाद के बाहर एमआईएम का खाता औरंगाबाद यहाँ खुल जाए, लेकिन बिहार से जो है वो बहुत ही बुरी खबर आ रही है यूपीए के लिए। बिहार में तो एक तरफा मामला चल रहा है, मोदी के पक्ष में खाता ही नहीं खुला है। बिल्कुल रोमाना, जितने 13 सीटों के रुझान अभी तक मिले हैं सब जगह पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और जो भी गठबंधन के बड़े नेता हैं अभी तक, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो या वैशाली से वीणा देवी हो, ये सब जगह पे यहाँ से डॉक्टर संजय बिल्कुल बढ़त बनाए हुए हैं। और महागठबंधन का वहाँ पे जो गठबंधन आरजेडी कांग्रेस, उनका खाता तक नहीं खुल पाया है। गुरदासपुर से बीजेपी के सनी देओल पीछे चल रहे हैं। गुरदासपुर से सनी देओल अब पीछे हो गए। अभी कुछ देर पहले तक सनी देओल आगे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पर नजर हमें लगानी होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जबरदस्त वापसी की है। 1 घंटे के बाद जो रुझान आ रहे हैं, करीब तिगुना फासला बीजेपी से बना लिया है टीएमसी ने। 21 रुझानों में टीएमसी 14, बीजेपी 4, टीएमसी 14। जी हाँ रोमाना, अभी फिलहाल जो रुझान आ रहा है इसमें 14 सीटों पे टीएमसी आ गया, 4 पे बीजेपी और 3 सीटों पे कांग्रेस आ गया है। सीपीएम 2 सीट पिछली बार जीती थी 2014 में, दोनों पे पीछे चल रही है इस बार।